अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेनीज़ किचन। कैसे हैं आप? स्टार्टिंग से तो आपको पता चल गया है कि आज मैं बना रही हूँ चिकन और आलू के कबाब। मेरे पास है आधा किलो आलू, जिन्हें मैंने काट कर उबाल लिया था और ठंडा करके इनका छिलका उतार के इन्हें मैंने अच्छी तरह मैश कर दिया है। और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी उबला हुआ चिकन, जो मैंने पहले ही उबाल लिया था और इसको मैंने अच्छी तरह श्रेड कर लिया था। ये उबला हुआ चिकन मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसके अंदर मैं डालूँगी शिमला मिर्च। एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च है, इसको मैंने क्यूब्स में, बारीक क्यूब्स में चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ मैं डालूँगी इसमें सब्ज़ धनिया। ये मैंने शिमला मिर्च डाल दी है और अब इसमें ऐड करी हूँ सब्ज़ धनिया। और उसके साथ इसमें मैं एक जवा लहसुन का, उसको मैंने श्रेड किया हुआ है, वो डाल रही हूँ। याद रखें कि अगर आपने लहसुन डालना है तो उसको श्रेड करके ही डालें। चॉप करके डालेंगे तो वो मुंह में आएगा और उसका जायका इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें बारी आती है मसालों की, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक। इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि इसमें ना मैंने सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने शिमला मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन और कुटी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करूँगी। पिसी हुई काली मिर्च मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, उससे बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा इसका टेस्ट, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। हमें इसे इस तरह बनाना है कि बच्चे और बड़े सब इसको शौक़ से खाएं। इन तमाम चीज़ों को इसमें मैं ऐड करने के बाद अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर दूँगी, ताकि ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। स्पैचुला या स्पून से आप इस तरह नहीं इसको मिक्स कर सकते, जो आप हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह गूंद लेना है, जैसे आटे में कोई चीज़ मिक्स करते इस तरह, ताकि चिकन और आलू जो है ये इन तमाम चीज़ों के और मसालों के साथ मिलके यकजान हो जाए। अच्छी तरह हाथों की मदद से आपने इसको गूंद लेना है, मिक्स कर लेना है। ये हमेशा मिक्स हो चुका है, तो अब इसको मैं अब कबाब की शक्ल दे रही हूँ। मैं रिपीट कर रही हूँ, देखिए मैंने इस तरह बनाया है कबाब, इसको हाथों की मदद से किसी भी सांचे के बगैर मैंने इसको बनाया है। और इक्वल साइज़ के ही कबाब मैं सारे तैयार करूँगी। ये कबाब बच्चों और बड़ों में बड़े मकबूल होते हैं। मेहमान के आने पर या टी टाइम में आप इसको बना सकते हैं, सब बहुत शौक़ से इसे खाते हैं। ये आसान सी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। जैसे भी आपको ये लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना। जी, ये मैंने यहाँ पे कबाब बना लिए हैं। बाकी के जो कबाब हैं मैं सारे इनको ऑफ द कैमरा बना लूँगी। और उसके बाद ये मेरे पास एक अंडा है, मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है और तवे को मैंने गरम कर लिया है काफ़ी ज़्यादा, और इसके ऊपर अब मैं ऑयल डालूँगी। हाँ जी, ये ऑयल गरम हो रहा है, तो अब उसी प्याली में जिसमें मैंने अंडा फेंटा उसमें मैं एक कबाब रखूँगी और इसको अंडे से कोट करूँगी और उसके बाद इसको मैं फ्राई करने के लिए रख दूँगी। बारी बारी में सारे कबाब ऐसे तलने के लिए रखती जाऊँगी, अंडे में कोट करती जाऊँगी और इनको फिर मैं फोक की मदद से उठा के मैं तवे पे रखती जाऊँगी, ताकि ऑयल में अच्छी तरह पक जाए, सुनहरी हो जाए। जी, ये कबाब मैंने इसमें रख दिए हैं सारे ऑयल में फ्राई होने के लिए। जब ये एक तरफ से सुनहरी हो जाएंगे तो मैं इन्हें पलट दूँगी। इनको मैं चम्मच की मदद से हल्का सा हिला दूँगी ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। कि एक तरफ से मेरे कबाब ब्राउन होने शुरू हो गए हैं तो इन्हें मैंने पलट दिया। अब मैं दूसरी तरफ से भी इन्हें अच्छी तरह ब्राउन कर लूँगी। और कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, तो अब इन्हें मैं डिश आउट करती हूँ। एक एक करके सबको मैं प्लेट में निकाल दूँगी और जिनके नीचे मुझे लग रहा है ज़्यादा ऑयल है तो उन्हें मैं एक साइड पे कर दूँगी, ताकि सारा ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए उसमें से।
एक एक करके मैं कबाब डिश आउट कर रही हूँ। मिस ऑयल रिमूव हो गया है और इन्हें मैं डिश आउट कर रही हूँ अब। और अब ये देखिए आप इसकी फ़ाइनल लुक, ये कितने अच्छे, कितने यम्मी और कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। ये है जी फाइनल लुक मेरे आलू चिकन के कबाबों की। आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आप इस रेसिपी को एंजॉय करें और मुझे नई आने वाली रेसिपी के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।